दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष यानी कि 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। हर साल धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस दिन प्रदोष काल और वृषभ काल पूजा के लिए शुभ माना जाता है। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से रात 8:20 तक रहेगी और वृषभ काल शाम 7:16 से रात्रि 9:11 तक रहेगी। पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से 8:20 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन किए गए धार्मिक कर्म, पूजा और खरीदारी विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। धनतेरस के दिन घर की सफाई करना, दीप जलाना और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा सोना, चांदी, बर्तन और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और परिवार में सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी माता और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार हैं: ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें तो घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। उनके चित्र या मूर्ति के सामने शुद्ध गाय के घी से दीपक जलाएं और पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। धनतेरस के दिन ही रात्रि में 13 दीपकों को दक्षिण दिशा में रखें। यह यमराज को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2025 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 18 घंटे 6 मिनट का शुभ मुहूर्त माना जाएगा। धनतेरस पर दोपहर में 12:18 से 19 अक्टूबर को सुबह 6:24 तक खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना और चांदी गहनों या सिक्कों के रूप में खरीदा जाता है। पीतल या तांबे के बर्तन पूजा सामग्री के लिए खरीदें। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदें। झाड़ू, बर्तन और अन्य धातु की वस्तुएं घर की सफाई और समृद्धि के लिए खरीदें। गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान आधुनिकता और सुख सुविधाओं के लिए खरीदें। इसके साथ ही साथ नमक खरीदें ताकि घर की नकारात्मक शक्तियां घर से कोसों दूर चला जाए और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो। धनतेरस के दिन माता धन्वंतरी को खुश करने के लिए एक छोटा सा उपाय करें ताकि पूरी साल माता धन्वंतरी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। धनतेरस की शाम को धन वर्षा पोटली तैयार करें। घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। यह पोटली माँ लक्ष्मी की कृपा और घर में आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। इसे बनाने और रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जातक को आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। धनवर्षा पोटली बनाने के लिए हल्दी, चांदी के सिक्के, लक्ष्मी माता की मूर्ति या फोटो, सुपारी, गोमती चक्र, कौड़ी, कमल गट्टे, इलायची, लौंग, अक्षत और धनिया जैसी सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
इन सभी चीज़ों को पूजा के समय माँ लक्ष्मी को अर्पित करके पोटली में रखा जाता है। इसे घर के तिजोरी या पूजा स्थल में रखना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धन वर्षा पोटली रखने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है, व्यापार और नौकरी में लाभ मिलती है, लोगों को तरक्की मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही यह परिवार में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। धन वर्षा पोटली बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एक लाल कपड़ा जो कि साफ और स्वच्छ हो या फिर नए हो, उसे रखें और उस पर पूजा सामग्री रखें। पूजा सामग्री में हल्दी की 2 गांठें, चांदी का 1 सिक्का, लक्ष्मी जी की फ़ोटो, 2 सुपारी, 2 गोमती चक्र, 2 कौड़ी, 5 कमल गट्टे के बीज, 2 हरी इलायची, 2 लौंग फूल के साथ, पीले रंग के अक्षत और थोड़ा सा धनिया रखें। इन सभी को पहले माँ लक्ष्मी को पूजा के समय अर्पित करें और पूजा समाप्त होने के बाद इस कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं और अपनी तिजोरी या धन स्थान में रख दें। नहीं तो आप पूजा स्थल पे भी रख सकते हैं। ऐसा करने से साल भर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी कभी नहीं आती। के साथ ही साथ घर में धन की कभी कमी नहीं होती। धन वर्षा घर में सदैव होती रहती है। धनतेरस के दिन कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए, चलिए विस्तार से जानते हैं। धार्मिक मान्यता और शास्त्रों के हिसाब से झाड़ू को ही माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत होती है और यहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस में शुभ मुहूर्त में झाड़ू खरीदने से दरिद्रता दूर होती है। धनतेरस के दिन खरीदी जाने वाली झाड़ू की संख्या हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। कभी भी 2, 4, 6, 8 की संख्या में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। जब भी आप झाड़ू खरीदें तो इसे 1 या 3 या 5 या फिर 7 की संख्या में ही लें। इस दिन आप एक झाड़ू को अपने आसपास मंदिर में भी रख सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी के साथ साथ धनतेरस पर ये 10 सामग्री खरीदना विशेष लाभकारी होता है। तो चलिए जानते हैं। पहला, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दूसरा, दक्षिणावर्ती शंख। तीसरा, कुबेर यंत्र। चौथा, चांदी के सिक्के या आभूषण। पांचवा, गोमती चक्र। छठा, कौड़ी। सातवां, खील बतासे। आठवां, झाड़ू। नवां, बर्तन। 10वां, साबुत धनिया। इन सारी सामग्री को धनतेरस के दिन घर में लाने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। साथ ही साथ घर में माता लक्ष्मी का और धन्वंतरी का वास होता है। कुबेर देवता की असीम कृपा उन पर बनी रहती है जो इन सारी सामग्री को घर में लाते हैं। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, कुबेर देवता की जय, धन्वंतरी की जय।